हम 1 मार्च से 7 मार्च तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क लिस्टोसेला। टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क लिस्टोसेला बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंडीगढ़ के बारे में जानकारी। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। प्रशासक इसके विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। सुखाना वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। प्रमुख उद्यान रोज गार्डन, जापानी उद्यान, रॉक गार्डन, राजेंद्र उद्यान इत्यादि चंडीगढ़ के प्रमुख उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, -7%। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -7% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीडीपी इसका फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। आईसीआरए के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत की रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। आईसीआरए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आईसीआरए के एमडी एंड सीईओ एन शिवरामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। FICCI के बारे में जानकारी, FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। FICCI के अध्यक्ष उदय शंकर हैं। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्कस प्लेयर। FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, FATF के बारे में जानकारी। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तीय पोषण जैसे खतरों से निपटना है। FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। FATF का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। इसके सदस्य देश 39 है। पाकिस्तान देश के बारे में जानकारी, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है।
पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम वर्मा। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक राम वर्मा ने लिखी है। इंपॉर्टेंट टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर पुस्तक को कैरोलिन यागाका ने लिखा है। रोमांसिक टारगेट पुस्तक को निधि बड़ोदरा ने लिखा है। द कुली ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा ने लिखा है। योगा आल्सो द ग्रेट गोल्डनेस पुस्तक को श्री एस ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 to 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मय तुब्बे ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी के प्रबंधक महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वूचोंग उम। एडीबी के प्रबंधक महानिर्देशक के रूप में वूचोंग उम को नियुक्त किया गया है। एडीबी बैंक के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है। एडीबी बैंक के अध्यक्ष मात्सुगो असाकावा है। एडीबी के प्रबंधक महानिदेशक वूचोंग उम हैं। टॉप बैंक के एमडी एंड सीईओ, करंट अफेयर्स रिवीजन फ्रेंड्स देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ लंगाम वेंकटा प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बैठक की से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा ने की है। ब्रिक्स के बारे में जानकारी, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे BRIC के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे BRICS के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स के देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित होगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाली 47वीं G7 समिट की मेजबानी यूके करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण। क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, करंट अफेयर्स रिवीजन। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हाडू बने हैं। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर फिरोज खम्बाटा बने हैं। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी बने हैं। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीताराम कुंटे। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीताराम कुंटे संजय कुमार की जगह लेंगे। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है।
टॉप राज्यों के मुख्य सचिव। तमिलनाडु के मुख्य सचिव राजीव रंजन बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास बने हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेंद्र चंद्र महापात्रा बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश बने हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27 फरवरी। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी मामलों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। प्रोटीन दिवस 2021 की थीम पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को बहाल कर दिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुधीर मित्तल। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को बहाल कर दिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुधीर मित्तल हैं। टॉप 5 अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स रिवीजन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निकोबाम हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सुपर मॉडल और समाज सेवी नतालिया बुडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस देश की सुपर मॉडल और समाज सेवी नतालिया बुडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूस देश के बारे में जानकारी। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। यूएन इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स रिवीजन। टॉप अवार्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से बीरेन सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंज पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। वरटाइम गैलटी अवार्ड से पालनी स्वामी को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटकल पोंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। अटकल पोंगला महोत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। केरल के लोकसभा सीट 20 हैं। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन। टॉप राज्यों में मनाए गए महोत्सव। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है।
मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी -8%। एनएसओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को -8% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनएसओ के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्मा कार्गो सेवाएं किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलोर में नम्मा कार्गो सेवाएं शुरू की है। नम्मा कार्गो सेवाओं के माध्यम से सड़क परिवहन निगम अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए पार्सल का परिवहन करेगा। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर विजुभाई वाला, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। इसरो मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल है। करंट अफेयर्स रिवीजन, अन्य टॉप योजनाएं, राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंक का यूनिक कोड देने की योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। असम की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किसके परिवहन के लिए MOL ग्रुप के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी LPG। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने LPG परिवहन के लिए MOL ग्रुप के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, MOL दुनिया की सबसे बड़ी गैस वाहक कंपनी है। LPG, इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें 48% प्रोपेन, 50% ब्यूटेन और 2% प्रोपेंटेन का मिश्रण होता है। MOL ग्रुप हंगरी के बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय बुडापेस्टी हंगरी में है। इसके CEO जोसाल्ट हेरनाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बन गया है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फैसले से देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मामले से निपटने में प्रेरणा मिलेगी। नई दिल्ली के बारे में जानकारी, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। करंट अफेयर्स रिवीजन, भारत में पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू हुई है। भारत में पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जाएगा। भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ में है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मांस गार्डन उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश में 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को रूप में मनाया जाता है। साल 1928 में 28 फरवरी के दिन ही भारत महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिनके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से हर साल इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला नोबेल पुरस्कार किसी एशियन व्यक्ति के जरिए जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था, और साथ ही हर साल लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में इसके लिए जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष विकास सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, PSLV C512। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को PSLV C512 यान से लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह मिशन इसरो की वाणिज्य नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यावसायिक मिशन है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। अमेजोनिया 1 ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का प्रशासकीय पृथ्वी परिवीक्षण उपग्रह है। इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान हैं। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RSN से है। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक RSN ने लिखी है। टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, करंट अफेयर्स रिवीजन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेंटेंस अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पुस्तक को डॉक्टर श्रुति शर्मा ने लिखा है। कीप शार्प, बुल्ट अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक को संजय गुप्ता ने लिखा है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू टू इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को R कौशिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को विनेश फोगाट महिला खिलाड़ी ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने बेलारूस की पहलवान को और पूर्व विश्व चैंपियन वेनेसा कलाजिस्काया को 10-8 से हराया है। टॉप विनर चैंपियनशिप खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी विलास ने जीता है। पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है। अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस योजना के तहत अब लोगों को घर पर ही राशन को उपलब्ध कराया जाएगा। नई दिल्ली के बारे में जानकारी, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। टॉप स्टेट स्कीम, करंट अफेयर्स रिवीजन, असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। फेडरेशन बैंक ने बच्चों के लिए फेड फास्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन 26 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था
और 14 मार्च 2021 को समाप्त होगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था और इस इन्वेस्ट में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के शिल्पकार ने भाग लिया है। टॉप राज्यों के प्रमुख त्योहार करेंट अफेयर्स रिवीजन। असम का प्रमुख त्योहार बिहू है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है, बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है, पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आगामी हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 संस्करण को उड़ीसा में आयोजित किया है और यह IWL का 5वां संस्करण है जो भारत के शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है। उड़ीसा सरकार का रणनीतिक साझेदार है कौन? AIFF, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि यह विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंडा बांध है, यह उड़ीसा की महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। भारत के अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला करंट अफेयर्स, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया गया है। फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत बनी है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार है। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मातम वेंकट राव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी माता वेंकट राव बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, माता वेंकट राव पल्लव महापात्रा की जगह लेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO माता वेंकट राव हैं। टॉप बैंक के MD एंड CEO, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO संजीव चड्डा हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO जे वेंकट रामू हैं। केशरू विश्व बैंक के MD एंड CEO B रमेश बाबू हैं। HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO S कृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मार्च। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण को लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड हायरिंग डे बहरेपन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है। इस चैनल का क्या नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांसद टीवी।
इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल क्रमशः सांसद के ऊपरी निचले सदनों पर कार्रवाई को प्रसारित करते हैं और एकल इकाई में मिला दिया गया है। एक नए चैनल का नाम सांसद टीवी रख दिया गया है। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी होगा। भारत के संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल, 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसकी प्रमुख झीलें उत्तराखंड की नैनीताल, डोडीताल इत्यादि हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयदीप भटनागर। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रधान महानिदेशक जगदीप भटनागर हैं। टॉप 5 नियुक्तियां, करंट अफेयर्स रिवीजन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम बने हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार से बने हैं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा शॉट गन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र। शॉट गन विश्व कप 2021 का आयोजन मिस्र देश की राजधानी काहिरा में किया गया है और यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ द्वारा की जाती है और भारत की पुरुष टीम ने शॉट गन विश्व कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। रूस देश की टीम ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मिस्र के बारे में जानकारी, मिस्र अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के 97,106 करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट में किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन पर फोकस किया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नयापुरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र सेनन हैं। इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10। विश्व में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं। बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लक्समबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। यह देश महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके MD एंड CEO अंशुला कांत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएई। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी यूएई देश करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। यूएई देश के बारे में जानकारी। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। इसके राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है। यूएई में बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश अरब यूएई बन गया है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया था। पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पति को सुंदर विविधता के रूप में मनाने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमसी मैरी कॉम। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने एमसी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत, फिक्की और वेदरदेन केस एयरलाइंस ने की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सम्मेलन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अक्षांशीय जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है और भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप सम्मेलन। ब्रिक्स फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली बैठक अध्यक्षता भारत ने की है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 10 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी ने विश्व की सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया है। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम माधव। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक राम माधव ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ड्स टेक्नोलॉजी में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इसकी राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, पड़ोसी देश नेपाल है। करेंट अफेयर्स रिवीजन, भारत का पहला, देश का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक
विश्व में कितने लोग में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में 4 लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है। WHO के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एडहानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वरुण कपूर। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब वरुण कपूर ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप चैंपियनशिप, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब ब्रिसेन फोगाट भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब मनसा वाराणसी ने जीता है। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी विलास ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस। भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल है। फिलीपींस देश के बारे में जानकारी, फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी फिलीपींसो पेसो है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन से भारतीय शामिल हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में मुकेश अंबानी शामिल हैं। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ने 10वां संस्करण जारी किया है और इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक भारतीय मुकेश अंबानी शामिल हैं। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के पहले और दुनिया के 8वें और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में एलोन मस्क पहले स्थान पर, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर और बर्नार्ड अर्नोल्ड तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप महत्वपूर्ण अभियान, एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। सुपोषित माह अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे को मनाने का उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पर्यावरण से संबंधित सहायता सेवा प्रदान करने लोगों को जागरूकता भावना पैदा करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम 2021 की थीम थी सड़क सुरक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी ने स्टारफिश SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया है और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। UNGA के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष वोल्कन बोरिजकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 टॉप 3 विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका यह फर्स्ट पर रहा है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका यह दूसरे पर रहा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम यह तीसरे पर रहा है। टॉप इंडेक्स करंट अफेयर्स रिवीजन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिया देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 111 शहरों में पुणे दूसरे स्थान पर रहा है और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहरी और शहरी विकास के लिए जीवन के गुणवत्ता और विभिन्न पहलों के प्रभाव पर मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू स्किल रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किंगसुक नाग। A new skill road इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किंगसुक नाग ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप बुक्स एंड उनके ऑथर, इंडिया 17 ईयर टेस्ट, द जर्नी ऑफ ट्रूपर टू ऑस्ट्रेलिया पुस्तक को आर कौशिक ने लिखा है। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक को आदिल जलदलवाला ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को अनीता दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स रिवीजन, टॉप ब्रांड एम्बेसडर ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडवाणी बने हैं। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेव्ड। ट्रेव्ड संगठन लाल बहादुर शास्त्री और नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन करेगा। ट्रेव्ड के बारे में जानकारी, ट्रेव्ड इसका फुल फॉर्म ट्रिब्यूनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद। इसकी स्थापना
1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना हैं। टॉप राज्यों के मनाए गए महोत्सव, करंट अफेयर्स रिवीजन। लोक कला उत्सवम 2021 केरल में मनाया गया है। टेहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बन गया है। जिम्बाब्वे देश के बारे में जानकारी। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी हरारे है। करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। राष्ट्रपति एमरसन मंगवावा है। कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न। कोवैक्सीन पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश घना बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 देखा पाया गया है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश ब्रिटेन बन गया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय वात्स्यायन। नेशनल डिफेंस एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्पेक्टर के रूप में संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। एक पड़ोसी देश नेपाल है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।